वेलकम फ्रेंड्स ऑन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम देखेंगे कि किस देश में जो बलात्कार और हत्या है उसमें किस किस तरह की सज़ाएं दी जाती हैं। तो अभी हाल ही में एक जो केस आया है हाथरस का, ऐसे भी कई केस भारत में आ चुके हैं, लेकिन विभिन्न देशों में इन चीज़ों के लिए क्या सज़ाएं हम इसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व के कई देशों में दुष्कर्म के मामले के लिए अलग अलग सज़ाएं दी जाती हैं और इन अलग अलग सज़ाओं में हम लोगों को देखने मिलेगा दुनिया में दो तरह के देश हैं। एक तरफ वो हैं जहां फांसी की सज़ा का प्रावधान है, तो दूसरी तरफ वो हैं जहां बच्चों के साथ रेप के लिए भी नहीं सज़ा का प्रावधान, फांसी की सज़ा का प्रावधान नहीं है। दूसरे वो हैं जहां किसी भी अपराध के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान नहीं है। और जिन देशों में अपराध के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान नहीं है उन देशों को रिटेनिस्ट देश कहा जाता है। ऐसे देश लिबरल होते हैं और रिटेनिस्ट देशों में बच्चों से रेप के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान भी नहीं होता है। तो इस तरीके से देख चुके हैं हम कि किस तरह से अलग अलग सज़ा का प्रावधान है विभिन्न देशों में। यहाँ बच्चों से यौन हिंसा के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान जरूर होता है। यहाँ हम देखेंगे किस देश में किस तरह की सज़ा का प्रावधान है। तो मिस्र में दुष्कर्म के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान है और यहाँ बलात्कार करने वाले दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाती है, फांसी पर लटकाया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात में बलात्कार दोषी के लिए सीधी मौत की सज़ा है और ऐसे अपराधियों को महज 7 दिनों में फांसी पर लटका दिया जाता है। और उत्तर कोरिया में तो बहुत ही अनोखी सज़ा है। उत्तर कोरिया में बलात्कार के अपराधियों के लिए किसी भी प्रकार की दया या सहानुभूति नहीं दिखाई जाती है। यहाँ बलात्कारी के लिए गोली मारकर सज़ा दी जाती है और वो भी सज़ा जल्दी ही दी जाती है, ना कि भारत जैसे देश की तरह लेट लतीफ़ 7-8 साल में यहाँ पे सज़ा दी जाती है। तो भारत में जो एक सिस्टम बन गया है कि जस्टिस मिलता है लेकिन डिले मिलता है, तो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, मतलब कि लेट से मिला हुआ जो न्याय है वो न्याय नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। यहाँ पर देखेंगे कि अफ़गानिस्तान में किस तरह की सज़ा है। तो अफ़गानिस्तान इस्लामिक देश है। देखो क्या है, ज़्यादातर इस्लामिक देशों में आप लोगों को कठिन सज़ा देखने को मिलेगी और एशियाई देशों में भी थोड़ी बहुत कठिन सज़ा देखने को मिलेंगी और यूरोपीय देशों में आपको थोड़ी कम सज़ाएं देखने को मिलेंगी क्योंकि वो लिबरल देश माने जाते हैं। कई देशों में मौत की सज़ा का प्रावधान भी नहीं होता है। चीन में बलात्कार की सज़ा के तौर पर मौत की सज़ा दी जाती है। यहाँ बलात्कार के दोषियों को सज़ा देने में देरी नहीं की जाती है। ग्रीस में क्या सज़ा दी जाती है ये हम देखेंगे। तो ग्रीस में किसी भी प्रकार की शारीरिक शोषण, यौन उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने का बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है और दोषियों को जेल में बेड़ियां बांधकर रखा जाता है। नीदरलैंड में क्या सज़ा का प्रावधान है। तो नीदरलैंड में किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न या जबरन यौन संबंध बनाने को दुष्कर्म माना जाता है। इसके अलावा जबरन चुम्बन को भी श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ अपराध के दोषियों को 4 से 15 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रांस में क्या सज़ा का प्रावधान है देखेंगे। फ्रांस यूरोपीय कंट्री है। यहाँ आरोपियों को 15 साल की सज़ा, बलात्कार के आरोपियों को 15 साल की सज़ा होती है। अगर पीड़िता की उम्र 15 साल या उससे कम है तो आरोपी को 20 साल की सज़ा दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि इसमें शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न करने वाले आरोपी को आजीवन की सज़ा दी जाती है। जिसने उत्पीड़न किया है और ज़्यादा, उसको आजीवन कारावास की सज़ा भी दिया जा सकता है। और नेक्स्ट है पोलैंड में क्या सज़ा मिलती है। तो यहाँ के आरोपियों को, यहाँ भी अनोखी सज़ा है, सूअरों से कटवा दिया जाता है बलात्कार के आरोपियों को। और हालांकि यहाँ एक नया कानून आ चुका है जिसमें आरोपी को नपुंसक बना दिया जाता है। तो बहुत ही भयंकर कानून है ये तो। इंडोनेशिया में क्या सज़ा है। तो बलात्कार के दोषियों को नपुंसक बनाने के साथ उनमें महिलाओं के हार्मोन्स डाल दिए जाने का प्रावधान है, मतलब कि उन्हें एक तरीके से महिला बना दिया जाता है।
पाकिस्तान में क्या सजा है, तो पाकिस्तान में पिछले साल ही एक बिल पास किया गया था जिसके तहत दुष्कर्म के दोषी को 25 साल तक की कैद की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा नाबालिग बच्चों और मानसिक रूप से विक्षिप्त से दुष्कर्म करने पर उन्हें मौत की सज़ा दिया जाने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ भी सज़ा का काम ऐसे ही होता है, ढीले ढाले तरीके से। पाकिस्तान में, मलेशिया में बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा के लिए 30 साल की जेल और कोड़े मारने की सज़ा भी दी जाती है। मलेशिया एक तरीके से बहुत कठिन सज़ा है यहाँ पे भी। सिंगापुर में 14 साल के बच्चे के साथ रेप होने पर अपराधी को 20 साल की जेल, कोड़े मारने के और जुर्माने की सज़ा दी जाती है। अमेरिका में एक जो बात हुई है वो नियम में बदलाव हुए हैं। तो अमेरिका में क्या है कि बच्चों के साथ रेप के लिए पहले मौत की सज़ा का प्रावधान था, लेकिन कैनेडी बनाम लुइसियाना 2008 के मामले में मौत की सज़ा को असंवैधानिक घोषित किया गया। न्यायालय के अनुसार जिस मामले में मौत नहीं हुई है उसमें मौत की सज़ा देना अनुपाती नहीं है, यानी सज़ा जुर्म से ज़्यादा बड़ी है, इसलिए उन राज्यों में मौत की सज़ा नहीं है। हालांकि अमेरिका में बच्चों के साथ रेप के मामले में राज्यों के अनुसार प्रावधान भी अलग अलग है, क्योंकि वहाँ पे हर राज्य का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो सब राज्यों के प्रावधान भी भिन्न भिन्न देखने को मिल सकते हैं। इंग्लैंड में क्या सज़ा देखने को मिलती है, बच्चों के साथ रेप पर 6 साल की से 19 साल तक की सज़ा जेल में से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा दे सकते हैं। जर्मनी में बच्चों के साथ दुष्कर्म के बाद मौत पर उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ दुष्कर्म के लिए, जो दुष्कर्म के बाद मौत पर उम्र कैद की, लेकिन सिर्फ दुष्कर्म के लिए 10 साल की सज़ा अधिकतम तय की गई है। दक्षिण अफ्रीका में रेप का दोषी पाए जाने को पहली बार में 15 साल की जेल, दूसरी बार में दोषी पाए जाने को 20 साल की जेल और कैद, और तीसरी बार में 25 साल की जेल का प्रावधान है। न्यूजीलैंड में इस तरह के अपराध पर सज़ा 20 साल तक की है। तो बाल अपराधियों को सज़ा, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल में इसका क्या तर्क है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2013 की एक रिपोर्ट आई, सिर्फ दुनिया के 8 देशों में बाल अपराधियों के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान है। चाइना, नाइजीरिया, कांगो, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, यमन, सूडान। लेकिन हाँ, अब 2018 से इंडिया भी इस श्रेणी में आता है। बलात्कार या दुष्कर्म के मामले में एक तर्क आता है कि क्या कड़ी सज़ा देने से दुष्कर्म के मामले कम होंगे। तो इसमें कुछ केस स्टडी करने की ज़रूरत है। कुछ दिनों पहले जैसे सूरत, कठुआ, उन्नाव में भी, दिल्ली में भी ये बातें आम थी। वो एक किसी समय दिन जगह भले ही अलग हों, लेकिन हर जगह कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए। हर घटना पिछली घटना से दर्दनाक और विवश थी। यही कारण है कि भारत में बच्चियों के साथ दुष्कर्म के लिए सज़ा फांसी कर दी गई और ये मान भी ली गई, ठीक है, और ये ऑर्डिनेंस से पास हुआ, ठीक है। इसके बावजूद दुष्कर्म के मामलों में फांसी के विचारों पर लोग बटे हुए हैं। इसमें कोई इस अपराध में कमी होने का तर्क रखता है, तो कोई पहले से ही मौजूद कानूनों की पर्याप्तता को बताता है। समाज में यह संदेश देना आवश्यक है कि इस तरह के कृत्य के लिए सब समाज में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके कुछ पक्ष में तर्क हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग, जो हमेशा से सज़ा के लिए बढ़ाने के लिए बात कहती रही है, उसने कहा कि बच्चों के साथ दुष्कर्म के दोषियों के लिए मौत की सज़ा का प्रस्ताव का स्वागत, ये बहुत ही ज़रूरी है। लोग इस बात से डरें, अगर वे ऐसा करते तो उन्हें कड़ी सज़ा, यहाँ तक कि फांसी भी मिल सकती है। हालांकि इसके लिए अधिक आवश्यक यह होगा कि इस कानून को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। तो एक तो यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग का जो तर्क था। दूसरा कि जहाँ तक बात है पॉक्सो एक्ट में बदलाव की, तो इससे अंतर्गत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मामले में ही फांसी की सज़ा हो सकती है, क्योंकि सब मामलों में फांसी की सज़ा नहीं दे सकते आप। बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत ही दर्ज किए जा सकते हैं।
इस कानून में फिलहाल बच्चों के साथ दुष्कर्म के लिए दोषियों के लिए 10 साल की सज़ा से लेकर आजीवन उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान था। तो मृत्युदंड के विपक्ष में तर्क क्या माने जाते हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिससे निर्धारित किया जा सकता है कि मृत्युदंड से बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों की संख्या में कमी आई है। लेकिन विश्व के ज़्यादातर राष्ट्र क्या है, मृत्युदंड के प्रावधान को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं या न्यायिक व्यवस्था से हटा रहे हैं। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व मृत्यु नहीं है, मौत किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि ये कई बार प्रॉब्लम सोसाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार आर्थिक प्रॉब्लम भी इससे जुड़ी होती है, बहुत सारी जो डिप्रेशन भी इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। तो हर चीज़ की सज़ा मौत सही नहीं है, इसलिए ज़्यादातर यूरोप में मौत की सज़ा पर बंदिशें कायम हैं। साथ ही बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले में फांसी की सज़ा होने पर हर दोषी घटना के बाद बच्चे की हत्या करने का प्रयास करेगा, ताकि ना तो सबूत रहेगा और ना ही अपराध सिद्ध होगा। स्पष्ट रूप से दुष्कर्म करने के लिए सबसे ज़रूरी यह होता है कि समाज में पितृसत्तात्मक पैट्रियोटिकल ढांचे में परिवर्तन किया जाए, लोगों की सोच को सुधारा जाए, ना कि ये मौत की सज़ा दी जाए। यदि किसी व्यक्ति ने बलात्कार या हत्या का जघन्य अपराध किया है, परंतु उसे फांसी दे देना न्याय को सुनिश्चित करता है? नहीं। क्या यह उचित होगा कि मानसिक कुंठा और विकृत में किए गए अपराध के बदले एक सभ्य समाज अपराधी के लिए वही व्यवहार करे जो अपराधी ने पीड़िता के साथ किया? तो नहीं, उसके लिए सुधार का भी प्रावधान होना चाहिए। लेकिन जो JS वर्मा की समिति है उसने भी कुछ सिफारिशें की हैं 2018 में, इनको शामिल भी किया गया। 16 दिसंबर 2013 में हुए गैंग रेप के बाद केंद्र में यौन अपराधों के लिए सख्त सज़ा की मांग का प्रावधान करते हुए देश में बलात्कार कानून में व्यापक बदलाव की मांग की गई। लेकिन इस घटना के 5 साल बाद भी यौन अपराध एक बड़ी समस्या बने हुई है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए NCRB द्वारा प्रदत्त आंकड़े का अवलोकन करना जरूरी हो गया है। 2013 में संसद ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत बलात्कार को परिभाषा दी गई और अधिक विस्तृत किया गया और उसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। ये क्या किसके बाद हुआ? निर्भया केस के बाद हुआ। यह अधिनियम 2 अप्रैल 2013 को लागू हुआ। इसके अंतर्गत ना तो यौन आपराधिक मामलों में जेल की अवधि में वृद्धि की गई, बल्कि बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड की व्यवस्था भी की गई। तो इसमें कुछ JS वर्मा समिति की रिपोर्ट है, वो भी सिफारिशों में लिया गया। और आपराधिक कानून में संभावित संशोधन के लिए 3 प्रख्यात न्यायविदों की समिति का गठन किया गया, ताकि अपराध महिलाओं के खिलाफ जघन्य यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों की अभिव्यक्तियों की सज़ा को बढ़ाया जा सके और इन मामलों में मुकदमे की शीघ्रता से सुनवाई हो। तो कौन कौन सी चीज़ें थी जो जस्टिस वर्मा ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे सिफारिशें दी, वो भी हम देखते हैं। ये चीज़ें थी जो जस्टिस वर्मा ने बढ़ाई। इसी तरह स्टॉकिंग को भी एक दंडनीय अपराध माना गया और इस अपराध में 3 साल की सज़ा की व्यवस्था की गई। इस प्रकार एसिड हमले के लिए 10 साल की सज़ा दी गई। NCRB ने भी आंकड़ों का अवलोकन किया। हालांकि इनके कड़े कानूनों को अपराध के संबंध में एक निवारक के रूप में कार्य करना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने नवीनतम आंकड़े से अलग ही कहानी बयां की। देखो क्या कहानियाँ की कि सभी आपराधिक मामलों में उच्च निर्दोष दर है। तो क्या है, कई बार जो अपराध के मामले आते हैं उसमें ज़्यादातर निर्दोष फंसते हैं, कई बार फंसाया भी जाता है मामलों में। तो यदि इन सभी रक्षात्मक उपायों का कड़ाई से पालन किया जाता है तो पीड़िता या पीड़ित के लिए जांच या सुनवाई एक डरावना अनुभव नहीं होगा और इनसे पीड़ित या पीड़िता की गरिमा को भी कायम रखा जाएगा। मतलब यहाँ पे पीड़ित या पीड़िता की जो है उसकी भी प्राइवेसी रखने की बात की गई। एक और चीज़ आती है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं इससे जुड़े। दिनों दिन बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं में जहाँ एक और महिलाओं को सुरक्षा के प्रति चिंता को बढ़ा दिया गया है, वहीं दूसरी ओर शासन व्यवस्था को भी संदेह के दायरे में ला खड़ा किया है। इस संदर्भ में न्यायालय का यह कदम कितना उचित और कितना प्रभावी सिद्ध होगा, विवेचना कीजिए। इस साथ ही इस मुद्दे के नैतिक पक्षों
पर भी संक्षिप्त में पढ़ लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी इन चीज़ों से जो मैंने इस और पिछले लेक्चर में बताई हैं। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में विशाखा दिशा निर्देश मील का पत्थर माना जाता है। इस कथन में आलोक में विशाखा दिशा निर्देश उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये विशाखा दिशा निर्देश मैं कभी आपको बताऊंगा बाद में क्या है। और एक और क्वेश्चन है, हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी इस घटनाओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही है। इस संकट से निपटने के लिए आप नवचारी उपाय सुझाइए। तो इसमें इस क्वेश्चन में भी आपको मदद मिलेगी। आपको बहुत सारे पॉइंट लिखने हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय।